थी। सभी के लिए एक प्यारी सी छोटी सी एडवाइस थी कि हमें दुनिया में कैसे खुशियाँ सिर्फ फैलानी है, क्यों नहीं दुख बांटना चाहिए दूसरों के साथ, क्यों खुशी ही बांटनी चाहिए सिर्फ। तो इसका एक सिंपल सा प्यारा सा आप सबके लिए यही कहेंगे कि जब भी हम दूसरों को दुख बांटते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, दुनिया भर की आजकल तो हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। तो जब भी हम दूसरों को दुख अपना सुनाते हैं, एक तो चांस ये रहता है कि रिवर्स में वो भी 10 दुख आपको सुना देंगे। और जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं दुख वाली बात और बोल भी रहे होते हैं साथ में, तो हमारे आस-पास हमारा जो ऑरा होता है पूरा दुख वाला हो जाता है। हमारे आस-पास की जो हवा है वो भी दुख वाली हो जाती है। जितने लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं बार-बार, बार-बार, जैसा आज क्लास में भी बताया कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, 10 लोगों ने आपसे पूछा कि कैसे हाल-चाल है? तो आप कह देंगे हमारे तो कमर में दर्द है। क्या हाल-चाल है भई? अरे हमारे तो घुटने में दर्द है। क्या हाल-चाल है भाई? अरे आजकल तो हाल मत पूछो, बेहाल है। तो ये क्या है, हम अपने आप को बार-बार, बार-बार गलत वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। हम अपने आप को बार-बार दुःख वाले वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं कि मेरा तो बेहाल है हाल। तो माइंड हमारा यही बार-बार सुनते-सुनते सच में हाल बेहाल कर देगा। इसलिए हमेशा खुशी बाँटने के लिए कही जाती है दैट यू शुड स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर। हम दूसरों को प्यार बाँटते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें, दूसरों के जीवन में उमंग उत्साह बढ़ाते रहें दूसरों का। तो इससे क्या होगा कि हमारी खुशी अपनी बढ़ती चली जाती है। दूसरों की खुशी का जब हम कारण बनते हैं, तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ आने लगती हैं। इसीलिए ही खुशी बाँटनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। परिस्थितियों का क्या है, वो तो आती-जाती रहेंगी, देयर इज़ नो मैटर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा दुःख ना बाँटें किसी के साथ। भगवान है ना, दुःख सुनने वाला सिर्फ़ वही है, दुःख हरता सुख करता वही है। तो भगवान से अपने दुखों को शेयर करें और 1-2 फैमिली मेंबर्स जो जिनका जानना ज़रूरी है, अब डॉक्टर से भी तो बताना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर से भी नहीं बताएँगे। डॉक्टर को आप बताइए, घर में जो रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनको बताइए क्या प्रॉब्लम है। और बाकी जो स्पिरिचुअलिटी हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं भाई बहनें, तो कुछ पुरुषार्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो भी निमित्त को बताएं क्या प्रॉब्लम है। बाकी सबको सबको शेयर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और एक ये भी हो जाता है ना, जैसे वायरल फैलता है, कोरोना आया था वायरस, तो सबको एक टच करते हुए जिसको टच करेंगे उसको फैल जाएगा, तो दूर दूर रहना है। तो वैसे ये दुखों का और सुखों का या खुशी का भी होता है, कंटेजियस होता है। आप जैसे ही दुख एक की बात अपनी शेयर कर रहे हैं ना, तो दूसरे के माइंड में भी वो दुख का फैल जाता है, कीटाणु फैल जाता है। उसको महसूस होगा कि अरे हमें भी ना हो जाए ये बीमारी। अच्छा उनके घर में चोरी हो गई थी, अरे मेरे घर में भी ना हो जाए। ये होता है, ये माइंडसेट है कि दुख की बातें और कोई एक्सीडेंटल घटनाएं या प्रॉब्लम की बातें सुन कर के अक्सर लोगों के मन में भय बैठ जाता है। तो जितने क्राइम्स हो नहीं रहे होते हैं बाहर, उतने क्राइम्स लोगों के माइंड में होने लगता है। वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं कि अरे हमारे साथ भी ना हो जाए। तो वो होने लगती है, जो भ्रम और डर के मारे व्यक्ति के जीवन में वही होने लगता है। इसलिए ही हमेशा खुश रहना है, अंदर से खुशी रहे, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी ना जाए। और खुशी हम बांटते बांटते एक दिन पूरी दुनिया को खुशहाल बना देंगे, ऐसा संकल्प दृढ़ निश्चय लेके चलना है। खुश रह के पूरी दुनिया को खुशी करेंगे, खुशी ही बांटेंगे। ओम शांति।